हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 59 बोला है हमसे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल फॉर ईच, कोलवेज रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है, देखो हमें यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है, एक हमें यहाँ पर दी हुई है कोलवेज रिएक्शन, दूसरी हमें यहाँ पर दी हुई है राइमर टाइमन रिएक्शन। जो मैं यहाँ पर कोलवेज रिएक्शन और जो मैं यहाँ पर राइमर टाइमन रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको हमें एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, इनको हमें एक्सप्लेन करके बताना है विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ इनको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो अब आते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है एक हमारी रिएक्शन है यहाँ पर कोलवेज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पर है हमारी कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन को हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है एक्सप्लेन, ठीक है। कोलवेज रिएक्शन देखो, कोलवेज रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, कोलवेज रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन दोनों, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, इस क्वेश्चन में ये हमारी दोनों रिएक्शन हमारी एक साथ आई है, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पर दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, देखो कोलवेज रिएक्शन में क्या लेते हैं, कोलवेज रिएक्शन में हम फिनोल लेंगे एक, ठीक है। फिनोल को हम किस में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, फिनोल को हम यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाएंगे सैलिसिलिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, हमारी बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाए उसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। जब हमारी बेंजीन की रिंग के ऊपर ही जब हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जब हमारा एक हमारा कार्बोलिक एसिड ग्रुप लग जाए, कार्बोलिक एसिड मतलब जब एक हमारा COOH ग्रुप आकर लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम फिनोल, क्या लेंगे, यहाँ पर ले लिया हमने फिनोल। फिनोल क्या होता है, हमारी बेंजीन की रिंग होती है, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया फिनोल का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारा फिनोल है, फिनोल को हम सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। आपको बताया जब हम बात करते हैं NaOH की, तो NaOH में क्या होता है, NaOH में देखो हमारा Na जो होता है हमारा प्लस में होता है, OH जो होता है वो होता है हमारा माइनस में, ठीक है। Na होता है हमारा प्लस में, OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। और जब हम बात करें फिनोल में, फिनोल में जो हमारा O और जो हमारा यहाँ पर H लगा हुआ है, अगर इसके अंदर O की बात करें, O क्या होता है, O होता है हमारा माइनस में, और H क्या होता है, H होता है हमारा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा ये Na प्लस है, Na प्लस क्या करता है, Na प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब Na प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा H प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है, H प्लस यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है, H प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है। जब H प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है तो Na क्या करता है, Na हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पर ये Na है, Na क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पर है ये Na ने देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा, तो जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा तो H प्लस यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, H प्लस यहाँ से हमारा हट गया, तो H प्लस यहाँ से हमारा हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या हुआ है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या करा, इस ऑक्सीजन ने हमारा पर मारा, जो हमारा Na है, Na के साथ मिल करके बना लिया बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया हमारा ONA, और आपको बताया O हमारा माइनस में होता है और Na क्या होता है, Na होता है हमारा प्लस में, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा H प्लस था और क्या था, और यहाँ पर हमारा OH माइनस था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा H प्लस है, H प्लस ने और OH माइनस ने, H प्लस और OH माइनस ने क्या बना लिया, H प्लस और OH माइनस ने, इन दोनों ने मिलकर बना लिया हमारा H2O, क्या बना लिया, H2O, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर H2O कैसे निकला, हमारा H2O निकला यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, H2O निकला ऐसे हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारा पर ये प्रोडक्ट है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हमारा सोडियम फिनोऑक्साइड, क्या नाम होता है, सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर जो हमारा पर सोडियम फिनोऑक्साइड है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे एक किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। अब उस वीक इलेक्ट्रोफाइल, अब सपोज मानो हमने ले लिया CO2, वीक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया हमने CO2, तो हमारा पर सोडियम फिनोऑक्साइड इसको इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या मान लिया, वीक इलेक्ट्रोफाइल मान लिया हमने यहाँ पर CO2, क्या मान लिया, CO2, ठीक है। और इसको इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिड के साथ, एसिड मतलब जो हमें H प्लस दे दे, ठीक है। और क्या करते हैं, और हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं H प्लस के साथ, किसके साथ, H प्लस के साथ, ठीक है। तो H प्लस का काम करता है, देखो जो हमारा H प्लस क्या करता है, H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है तो यहाँ से होता है, यहाँ से हमारा Na यहाँ से हमारा हट जाता है, ठीक है। जब हमारा यहाँ से हमारा Na हटता है, Na कैसी फॉर्म निकलता है, Na निकलता है यहाँ से हमारा Na प्लस की फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, Na प्लस की फॉर्म में, ठीक है। और इस H प्लस क्या करता है, H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो जो हमारी बेंजीन की रिंग है, हमारी होगी बेंजीन की रिंग, ठीक है। इधर कहते हैं हमारा O था, तो इस H प्लस ने जब यहाँ पे जाकर अटैक करता है, यहाँ से हमारा Na प्लस यहाँ से हमारा हट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा OH हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हमारा OH हो गया, ठीक है। और जो हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन है, देखो हमारी ऑर्थो होती है हमारी मेटा, और ये होती है हमारी पैरा। जो हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक हमारा कार्बोलिक एसिड का ग्रुप आकर लग जाता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा COOH यहाँ पर आकर के हमारा लग जाता है, ठीक है। मतलब हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है, देखो ये हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर आकर के लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर आकर के हमारा COOH या बोल सकते हो कार्बोलिक एसिड का हमारा एक ग्रुप आकर के लग जाता है, ठीक है। तो क्या लगे, ये लग गया हमारा यहाँ पर कार्बोलिक एसिड का ग्रुप, ठीक है। देखो इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको कॉमन नेम क्या होता है, इसको कॉमन नेम होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर एक कॉमन नेम होते हैं, ये हमारे लैब में यूज करे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हमारा एक IUPAC नेम भी होता है, IUPAC नेम क्या होता है, इसका IUPAC नेम होता है हमारा 2 हाइड्रोक्सी
क्या होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप देखो इधर क्या आ रहा है, इधर हमारा ओइक आ रहा है, क्या आ रहा है ओइक आ रहा है। ओइक हमारा कहाँ पर आता है, ओइक हमारा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा कार्बोनिक एसिड का ग्रुप आ रहा हो, ठीक है। तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है कार्बोनिक एसिड का ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो गया, हमारा पर स्ट्रक्चर हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, बोल सकते हो सैलिसाइलिक एसिड का, ठीक है। कोलबेस रिएक्शन क्या होता है, कोलबेस रिएक्शन में हम फिनोल से हम क्या बनाते हैं, फिनोल से हम बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन की। अब किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने बोला राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या बोला है उसने, बोला है राइमर टाइमन रिएक्शन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राइमर टाइमन रिएक्शन की, ठीक है। देखो राइमर टाइमन रिएक्शन में होता है, राइमर टाइमन रिएक्शन में हम फिनोल लेते हैं, लेकिन फिनोल से यहाँ पर क्या बनता है, फिनोल से हमारा यहाँ पर बनता है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड मतलब जो हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है वहाँ पर आके क्या लग जाता है, बेंजीन की हमारी ऑर्थो पोजीशन पर आके लग जाता है हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड मतलब CHO हमारा आकर के लग जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमारा जो हमारा फिनोल होगा, फिनोल से हमारा डायरेक्ट हमारा सैलिसाइलिक एल्डिहाइड नहीं बना होगा, ठीक है। इसके बीच में हमारा बहुत सारे हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमारे कुछ हमारा प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन में कहते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन में सबसे पहले लेते हैं हम फिनोल। तो वो हमारे राइमर टाइमन रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले ले लिया, सबसे पहले हमने ले लिया फिनोल, हमने यहाँ पर ले लिया फिनोल। फिनोल को करते हैं सबसे पहले हम फिनोल को यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं CHCl3 के साथ, CHCl3 के साथ, ठीक है। CHCl3 होता है, CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, क्या होता है CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ये रिएक्शन हमारी किसके प्रेजेंस में होती है हमारी एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। और आपको पता है जब हम बात करते हैं एक्वस NaOH की, आपको पता है जो हमारा Na होता है हमारा प्लस में, और OH कैसा होता है, OH होता है हमारा माइनस में, Na होता है हमारा प्लस में, OH होता है हमारा माइनस में, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा देखो हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा OH और जो हमारा यहाँ पर ये H लगा हुआ है, ठीक है। O के ऊपर क्या होता है, O के ऊपर होता है हमारा माइनस चार्ज, H के ऊपर क्या होता है, H के ऊपर होता है हमारा प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जो हमारा यहाँ पर Na प्लस है, Na प्लस क्या करता है, Na प्लस इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है। जब Na प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा H प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है, तो यहाँ से हमारा H प्लस हट जाते हैं, ठीक है। अब देखो इधर हमारा H प्लस हट गया और इधर क्या बचा हुआ है, देखो इधर बचा हुआ है हमारा OH माइनस, इधर हमारा H प्लस है, इधर हमारा OH माइनस है, ठीक है। हमारा H प्लस और OH माइनस के मिलकर बना लेते हैं, बना लेते हैं हमारे H2O, क्या बना लिया इन्होंने बना लिया हमारा H2O, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर H2O क्या ऐसे निकलता है, H2 हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। H2 हमारा यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, तो जो हमारा पर Na प्लस है, Na प्लस क्या करता है, Na प्लस से हमारा ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है। देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो ये होगी हमारे यहाँ पर बेंजीन की रिंग, ठीक है। इधर क्या, इधर हमारा O है, O कैसा है, O हमारा यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। और जब यहाँ से हमारा H जो होता है, H यहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है और Na क्या करता है, Na हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा Na हमारा इस ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाते हैं हमारा O माइनस Na प्लस, का बन जाता है O माइनस Na प्लस बन जाता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर CHCl3 करता है, ये CHCl3 हमारा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है। देखो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है हमारी मेटा, ये होती है हमारी पैरा। जो हमारा यहाँ पर ये CHCl3 करता है, CHCl3 हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है। देखो हमारी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर ये, ठीक है। जो हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर वही हमारा जाकर अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमारा यहाँ पर CHCl3 है, क्या CHCl3 है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ हमारा CHCl3 आएगा कि 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा CHCl2 आएगा। CHCl2 क्यों आएगा, देखो CHCl2 हमारा इसी वजह से आएगा क्योंकि आपको पता है जब हम बात अगर यहाँ पर हम Cl3 लगाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर Cl3 लगाते हैं तो हमारा कार्बन, जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कैसा होगा, जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर हमारा 5 बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा एक कार्बन होता है हमारा सिर्फ 4 बॉन्ड से अटैच हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर हमने CHCl2 लगाया है, ठीक है। अगर अभी हम जो हमारा कार्बन है इसका हम बॉन्ड काउंट करेंगे, देखो 1 2 और 2 4 जो हमारा कार्बन है, देखो कार्बन जो हमारा यहाँ पर ये भी 4 बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर CHCl3 लगाते हैं जो हमारा कार्बन होगा हमारा 5 बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और ये हमारा इम्पॉसिबल है, हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा CHCl3 है, क्या यहाँ पर हमारा CHCl3 है, ठीक है। देखो CHCl3 है यहाँ पर ये। अब जब हम CHCl3 की बात करेंगे, देखो जो यहाँ पे जाके लगा है, यहाँ पर हमारा CHCl2 जाके लगा है, यहाँ पर देखो हमारा ये CHCl2 जाके लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ से हमारा एक Cl बचा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक Cl बचा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा एक Cl बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो Cl यहाँ पर हमारा बचा हुआ है, जब देखो जो हमारा पर ये CHCl3 होगा या बोल सकते हो CHCl2 होगा, जब CHCl2 ने हमारे इस ऑर्थो पोजीशन पर जाके अटैक करा होगा, ठीक है।
जब इस ऑर्थो पोजीशन में जाकर अटैक कर रहा होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा एक एच भी निकला होगा, यहाँ से हमारा एच भी निकला होगा। और आपको पता है जब हमारा एच निकला होगा, एच हमारा कैसे निकला होगा, एच हमारा एच प्लस की फॉर्म में निकला होगा, यहाँ से हमारा एच प्लस की फॉर्म में निकला होगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सी एच है तो यहाँ से हमारा एक सी एल बचा था, हमारा सी एल कैसा होगा, वो सी एल हमारा यहाँ पर सी एल माइनस की फॉर्म में यहाँ से हमारा निकला होगा, ठीक है। तो हमारा एक्स प्लस और सी एल माइनस, एक्स प्लस और सी एल माइनस ये मिलकर बना लेते हैं, बनकर बना लेते हैं हमारे एच सी एल का बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हमारे एच सी एल, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर एच सी एल होता है हमारा कैसे फॉर्म में निकलता है, एच सी एल हमारे यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है, एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा निकलता है एच सी एल, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर आ गया इंटरमीडिएट, जो हमारे यहाँ पर इंटरमीडिएट आया है इसको करते हैं, इसको हम एक बार और दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, अब इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, अब इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक है। देखो NaOH क्या काम करता है यहाँ पर, देखो हमारा यहाँ पर NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है जो हमारा Na होता है वो हमारा प्लस में होता है, और जो हमारा यहाँ पर OH होता है वो होता है हमारा माइनस में। यहाँ पर हमारा Na हमारा प्लस में, OH है हमारा यहाँ पर माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो ये हमारी है बेंजीन की रिंग, ठीक है। हमारी बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगा है, ये वाला लगा है हमारा O माइनस है, और Na है हमारा प्लस में, O माइनस है Na प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा ये CHCl2 है, यहाँ पर हमारा CHCl2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो हमारा OH माइनस क्या करता है, ये OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब OH माइनस हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो हमारा यहाँ पर HCl2 है, जो हमारा यहाँ पर HCl2 है, ये हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जब इस OH माइनस ने हमारा इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करा तो यहाँ से क्या हुआ, जो यहाँ पर HCl2 था, ये हमारा HCl2 यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, HCl2 हमारा यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा सिर्फ कार्बन बचा हुआ है। जब देखो यहाँ से हमारा जो हमारा HCl2 हट गया, जो हमारा पर OH होता है, OH क्या करता है, OH हमारा इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है, ये बन जाता है हमारा CHO, क्या बन जाता है, ये बन जाते हैं हमारा CHO, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर है ये HCl2 बचा हुआ है, यहाँ पर देखो हमारा HCl2 मतलब H है, 2 हमारे Cl है, मतलब H प्लस और 2 हमारे यहाँ पर Cl माइनस है, ठीक है। और देखो इधर क्या बचा हुआ, इधर बचा हुआ हमारा Na प्लस, इधर हमारा Na प्लस बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, देखो Na प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हमारा देखो OH माइनस यहाँ पर हमारा यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारा Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिलकर बना लेते हैं आपस में बॉन्ड, ठीक है। जब Na प्लस और हमारा Cl माइनस ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा Na प्लस और जो Cl माइनस है ये निकलते हैं, यहाँ पर हमारे एज अ साइड प्रोडक्ट ऐसे हमारे निकल जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर Na प्लस है और जो हमारा यहाँ पर Cl माइनस है यहाँ पर निकल जाते हैं हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, देखो और बचा हुआ है यहाँ पर देखो हमारा H प्लस Cl माइनस, और देखो इधर हमारा H प्लस बचा हुआ है और हमारा Cl माइनस बचा हुआ है। तो H प्लस और Cl माइनस करते हैं, H प्लस और Cl माइनस भी हमारे यहाँ पर आपस में बना लेते हैं बॉन्ड, जो तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है हमारा HCl, और जो हमारा यहाँ पर HCl क्या होता है, HCl यहाँ से निकल जाता है हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, जो हमारा यहाँ पर HCl है यहाँ से निकल जाएगा हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो हमारा HCl है निकल के हमारे यहाँ से एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसके साथ हमारा यहाँ पर NaCl और जो हमारा यहाँ पर HCl है वहाँ पर निकला है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या करते हैं, इसको हम एक ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो हमें H प्लस दे दे, ठीक है। तो H प्लस हमें देते हैं कौन, H प्लस हमें देते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे एसिड होते हैं वो हमें H प्लस देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चाहो तो आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, आपको सिंपल यहाँ पर H प्लस लिख देना है, क्या लिख देना है, आपको सिंपल यहाँ पर H प्लस लिख देना है, ठीक है। तो H प्लस क्या काम करता है, देखो जो हमारा पर ये H प्लस है, ये H प्लस क्या करता है, H प्लस इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है। जब H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ से होता है, यहाँ से हमारा Na प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है। जब Na प्लस यहाँ से हमारा हट जाता है, ठीक है, तो H प्लस क्या करता है, H प्लस इस हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, यहाँ से हमारा फॉर्म हो जाता है, देखो हमारी ये हमारी बेंजीन की रिंग, हमारी बेंजीन की रिंग है, इधर के हमारा CHO, इधर हमारा मतलब इधर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इधर क्या, इधर देखो हमारा O है, इधर हमारा O है, O कैसा है, O है हमारा माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो H प्लस क्या करता है, H प्लस हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, तो H हो गया हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर के अटैच, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट नाम होता है हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड, क्या बोल सकते हो, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, क्या होता है प्रोडक्ट का नाम, इसका प्रोडक्ट नाम होता है हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब समझ गए राइमाटाइमिन रिएक्शन में होता है, राइमाटाइमिन रिएक्शन में हमारा फिनोल से हमारा अंदर फिनोल से हमारा यहाँ पर सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। देखो एल्डिहाइड कहाँ पर आ रहा है, एल्डिहाइड देखो हमारा यहाँ पर ये पूरा एल्डिहाइड का ग्रुप आ रहा है CHO मतलब एल्डिहाइड का हमारा यहाँ पर पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है। आप देखो समझ गए होंगे, जब हम राइमाटाइमिन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा फिनोल से हमारा सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कोल्वेज रिएक्शन की, कोल्वेज रिएक्शन में क्या होगा, कोल्वेज रिएक्शन में हमारा हमेशा फिनोल से हमारा सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। थैंक यू।